अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन हमाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त चूँकि सब नज़रें इमरान खान पर हैं कि इमरान खान की इस वक्त क्या सूरत हाल है। आज सोमवार का दिन है, आज चूँकि अदालतें भी दोबारा से ओपन हो चुकी हैं, हाई कोर्ट हो वो सेशन कोर्ट हो, तो ये भी देखा जा रहा है कि इमरान खान को क्या आज अदालती रिलीफ मिलने वाला है। इसी के मुतालिक नाज़रीन अपने इस ब्लॉग में आपको आगाह करेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले हाई कोर्ट की, तो नाज़रीन हाई कोर्ट में इस वक्त इमरान खान का राइट ऑफ डिफेंस का मामला जो है, राइट ऑफ डिफेंस के हवाले से जो पिटीशन थी उसका अभी तक फैसला महफूज जो किया गया था वो अभी तक नहीं सुनाया गया। सिर्फ फैसला सुनाया गया था दरखास्त के काबिल समाअत होने या ना होने का। आज इसी हवाले से नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कानूनी टीम जो है इस वक्त हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है और वहां पर राइट ऑफ डिफेंस के मुतालिक कहा जा रहा है कि जब तक आपने ये फैसला सुनाना है या जब तक इस पर आर्गूमेंट्स वगैरह होंगे तब तक आप इमरान खान को रिलीफ दे दें, इमरान खान को आप रिलीज़ कर दें। इसके बाद राइट ऑफ डिफेंस के फैसले के बाद अगर आपने गिरफ्तार करना हो तो आप गिरफ्तार कर सकते हैं। अब नाज़रीन आप साथ में आपको नाज़रीन ये भी बताते चलें कि आज एक पिटीशन भी फाइल की जानी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कानूनी टीम की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाएगी इमरान खान की ज़मानत के हवाले से। नाज़रीन आज रुजू किया जाएगा अदालत से। और नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त इमरान खान की जो कंडीशन है, इमरान खान को अटक जेल में रखा गया है, गिरफ्तार किया गया था ज़मान पार्क से। ज़मान पार्क के बाद नाज़रीन लग रहा था कि इस तरह से उन्हें कोट लखपत जेल में ले जाया जाएगा, लेकिन कोट लखपत जेल के बजाय फिर रास्ते को रूट को बदला गया, फिर अडियाला जेल का कहा गया, लेकिन अडियाला जेल में भी उन्हें नहीं भेजा गया बल्कि अटक जेल में उनको रखा गया है, जहाँ पर उनको सी क्लास की कैटेगरी में रखा गया है, जहाँ उनको एक मैट्रेस इस वक्त इमरान खान को दिया गया है, उनको नज़र वाली उनकी ऐनक भी पहुँचा दी गई है और रोज़ाना जो न्यूज़पेपर है वो भी इमरान खान को वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता रहा, इस वक्त किया जाएगा। और साथ में नाज़रीन पीटीआई की कानूनी टीम की जानिब से ये कोशिश की गई थी कि इमरान खान को घर का खाना वहाँ पर पहुँचाया जाए, लेकिन उसकी अभी तक इजाज़त नहीं दी जा सकी। तो ये इस वक्त इमरान खान की सूरत हाल है। बहरहाल आज का दिन बड़ा अहम दिन है इमरान खान के लिए कि पिटीशन फाइल होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसाइड करेगी या इमरान खान को आया आज रिलीज़ करना है, आया इस मामले को या दरखास्त को काबिल समाअत करार देना है या नहीं। साथ में नाज़रीन आपको बताते चला इस वक्त सेशन कोर्ट में रिजवाना जो बच्ची है, मासूम बच्ची जिस पर तशद्दुद हुआ था, वो केस भी नाज़रीन पेंडिंग है। उस केस की जो मुलजिमा है आज वो खुद यहाँ पर सेशन कोर्ट में पेश हुई हैं फरोग फरीद बलोच के पास। इस वक्त नाज़रीन ये केस है, 10 बजे तक इसका फैसला होना है। और नाज़रीन इस खातून को जो उनके अपने खामिद कह चुके हैं कि ये जहनी तवाज़ुन इनका ठीक नहीं है, जिन्होंने शदीद तरीन तशद्दुद का निशाना बनाया बच्ची रिजवाना को, और अब भी इस वक्त भी नाज़रीन वो बच्ची आईसीयू में दाखिल है। तो ये खातून आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर आबदा के पास पहली पेशी पर ये नाज़रीन पेश हुई तो उस वक्त उन्होंने इनको अबूरी ज़मानत दे दी। आज फ़ारूक फरीद बलोच देखते हैं कि क्या करते हैं। फ़ारूक फरीद बलोच आपको याद दिलाते चलें, ये वही जज हैं जिन्होंने 9 मई के हवाले से तमाम जो जितने भी केसेस थे उन सबको उड़ा कर रख दिया था। 9 मई का जो असल चेहरा था, जो असल उसके पीछे रीज़न थी, वो सब उन्होंने बताई कि किस तरह से 9 मई एक प्री प्लान था, यानी 9 मई के प्री प्लान वाक़े के तहत जो FIR दर्ज करवाई गई थी या जो इमरान खान के खिलाफ एक पूरा सेटअप तैयार किया गया था, उसे नाज़रीन उड़ाया था फ़ारूक फरीद बलोच ने। तो आज भी बड़ी तवक्को की जा रही है कि 10 बजे तक फ़ारूक फरीद बलोच बच्ची रिजवाना को भी इंसाफ दिलाने में अहम किरदार अदा कर सकेंगे। मज़ीद नाज़रीन आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।